रूप देखने को हमें प्राप्त होता है, एक बाल रूप, एक युवा रूप और वो युग पुरुष रूप जिसमें गीता का उपदेश में मिलता है। बाल रूप में कोई भी माँ अपने बच्चे को कहती है तो गर्व से यह कहती है कि मेरा बेटा कान्हा जैसा है। उस चंचलता को लेकर के, जिस चंचलता को लेकर के माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को तो कहती है कि तुम दूध पी लो, तुम्हें यह प्रलोभन वह प्रलोभन, दुनिया भर के जितनी भी प्रलोभन की चीजें होती है वो माँ अपने बेटे बच्चे अपनी बेटी के लिए वो दे देती है। उसी तरीके से वह परम श्रद्धेय माँ थी कौन? माँ यशोदा, जो कृष्ण को अपनी ममतामयी छाया में रखते हुए और यह कहती हैं कि तुम दूध पी लो, तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। माँ कहती हैं कि तुम दूध पी लो, तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। तो कृष्ण जी करते क्या है, एक हाथ से दुग्ध का गिलास लेते हैं और दूसरे हाथ से अपनी चोटी पकड़ते हैं और कहते हैं कि मैंने इतनी बार दूध पिया है लेकिन अभी भी मेरी चोटी नहीं बढ़ी। माँ विभिन्न प्रकार के प्रसंगों में लेते हुए माँ से चंद्र खिलौने की मांग करते हैं कि मैया मुझे चंद्र खिलौने ले हो। कहते हैं मैं चंद्र के खिलौने को चाहता हूँ, चंद्र रूपी। माँ थाल रख देती है पानी की और उसमें चंद्र की आभा प्रतिबिंब को दिखाकर कहती है कि ये देखो ये चंद्र का खिलौना है। बालक उसे पकड़ने के लिए उसे दौड़ता है लेकिन उस चंद्र के खिलौने के न प्राप्त करके पुनः निराश होकर के झुंझलाते हुए कहता है कि मैं अभी तुरंत चंद्र खिलौने अपने हाथ में प्राप्त करना चाहता हूं। माँ उसे फिर से कहती हैं कि तुम बलदाऊ को मत बताओ, तुम्हारे लिए मैं अभी नई दुल्हनियां लाऊंगी, और इस तरीके के विभिन्न प्रलोभन देती हैं। और कहता है बालक की माँ मैं अभी लौट जाऊंगा। और फिर सूरदास जी भी उसमें जुड़ते हैं और सूरदास जी कहते हैं किलकत कान घुटुरवन आवत, दौड़त नंद बिंब आंगन में, बिंब पकड़ गो धावत। अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए वह बालक अपने घुटने के बल चलता हुआ दौड़ते हुए अपने नंद के मणि जड़ित आंगन में वह दौड़ करके अपने बाल रूप के स्वरूप का वर्णन करता है। बाल रूप के स्वरूप के वर्णन में आगे एक चीज और देखते हैं आप लोग कि गोपियों का ठिठोली बहुत होती है ब्रज के क्षेत्र में। और जन्माष्टमी के दिन उत्सव बड़ा व्यापक रूप से मनाया जाता है। वहां यह देखा जाता है कि किस प्रकार से गोपियां जो है कृष्ण को जो है माखन चोरी का आरोप लगाती हैं और माँ जो है उस माखन चोरी के लिए कृष्ण को दंडित करती है। भगवान श्री कृष्ण जो है उस दंड को प्राप्त करते हुए कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो ग्वालन संग। मैं ग्वाल बाल के साथ भोर होते ही कहते हैं मधुबन मोहि पठायो, मुझे तो तुम मधुबन पे भेज देती हो। और वो कहते हैं कि मैं कैसे माखन खा सकता हूँ, ये गोपियों का ही दोष है कि वो मेरे मुख में माखन लगाकर मुझे माखन चोरी का आक्षेप लगा देती है। ये सारे वृतांत के बाद एक और स्वरूप आता है जब कृष्ण जी